जी कहते हैं वो काया से जो पातक होई, इसलिए प्यारे सज्जनों बार बार मैंने दोहराया, जरा हम आप लोग सोच लें। काया से जो पातक होई, काया से जो पातक होई। और स्वामी जी कहते हैं बिनु भोगे छू कहीं नहीं कोई, बिन भोगे छू कहीं नहीं कोई। जय हो। प्यारे, काया से जो पातक होगा बिना भोगे कोई छूटेगा नहीं, चाहे वो जो हो, छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, संत हो महात्मा हो, त्यागी हो दंडी हो, बैरागी हो विद्वान हो, कथावाचक हो, कोई भी हो। प्यारे सज्जनों, इसलिए ये भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करके सिर्फ प्यारे सज्जनों हम आपके अंदर जो ईर्ष्या भरी हुई है, जो अहम भरा है, अगर ये निकल जाए तो याद रखना सज्जनों, हमारी तुम्हारी पूजा सफल हो गई, पूजा सफल हो गई। फिर आप जो काम करेंगे वो अच्छे ही तो करेंगे। जब तुम्हारे अंदर कोई भावना गंदी नहीं है तो आप जो करेंगे ये भैया कर्म ही पूजा है। और कर्म पूजा कब मानी जाएगी? कब मानी जाएगी? प्रातः काल उठो, सबसे बढ़िया एक नियम आपको बता दें। गृहस्थ आश्रम है, नाना प्रकार के जंजाल है, और स्वामी जी बतलाते भी हैं गृह कार्य नाना जंजाला, सुनना भैया, गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जंजाल है प्यारे सज्जनों, उनसे फुर्सत नहीं मिल पाती है। बेचारा गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति करे तो क्या करे, नाना प्रकार के जंजाल है। ठीक प्रकार से पूजन पाठ नहीं हो पाता है, घंटा भर बैठ करके भजन नहीं कर सकता है प्यारे सज्जनों। लेकिन हाँ, इतना जरूर है एक घंटा बैठ करके दूसरे की आलोचना कर सकता है, इतना तो समय निकल आएगा। और रामायण में स्वामी जी कहते हैं, बतावे, जो दूसरे की आलोचना करता है, भाई अगर दूसरी तरफ उंगली उठाए हो तो तुम्हारे तरफ कितनी उंगली है, जरा देख लो पहले अपने में। क्यों? बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। प्यारे सज्जनों, अब हुआ क्या? एक बात और बतावें, हमारे अंदर प्रेम सच्चा कब जगेगा? कब सच्चा प्रेम जगेगा?
स्वामी जी लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव, और जानते सब लोग हो कि पोथी पढ़कर युग भयो और पंडित भयो न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अगर प्रेम से प्यारे से दोनों 2 मिनट बैठ करके परमात्मा का राम राम जप रहे हो तो भैया तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब होगा क्या? 5 चीजों का त्यागन करना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। चीजों का त्यागन करना पड़ेगा, और इनसे बचना ही बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्यों? जगदीशानंद जी ने रामायण में लिखा है कि जन्मा कौन धीर जगमाही, और प्रभुता मिली भयो मद नाही। थोड़ा बड़प्पन मिल गया, थोड़ा ज्ञान मिल गया, थोड़ा सुंदरता मिल गई, धन दौलत मिल गई, सुंदर मकान बन गया, सुंदर पत्नी पा गए, फूले नहीं समाते हैं, समाज में निकले तो भैया दुनिया को प्यारे सज्जनों अपने आगे छोटा देख रहे हैं, दुनिया ही न है। और ये बात भैया भूलना बड़ा ही मुश्किल है। जन्मा कौन धीर जगमाही, जन्मा कौन धीर जगमाही, बताए प्रभुता मिली भयो मद नाही। सारी बात को छोड़ करके हम आप लोग भगवान के दरबार में आए हैं, बैठे हैं, तो अपने बड़प्पन को, अपने ज्ञान को, अपने सुंदरता को, सारी बात को भूल करके परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। महाराज गुण और अवगुण सब आपको समर्पित कर रहा हूं, तुम्हारी शरण में हो। सरकार आपकी शरण में आ गया तो मेरा सब कुछ सुधर जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। सुन रहे थे कथा, आइएगा श्रवण कुमार की कथा बीच में बता दिया भैया ने एक उदाहरण के माध्यम से। अब सुनिएगा ये श्रवण कुमार की कहानी क्या है। प्यारे सज्जनों, एक साल प्रदेश पड़ता है। साल प्रदेश के राजा प्यारे सज्जनों राज किया करते थे, जिनका नाम प्यारे सज्जनों महामती था। क्यों? बड़ा राजा बुद्धिमान था। पहले जो ब्राह्मण विद्वान नामकरण करते थे तो गुणों के अनुसार, और रामायण में गुरुदेव वशिष्ठ जी ने जब नामकरण किया तो गुणों के अनुसार ही नाम किया है। महामती बड़ा बुद्धिमान राजा, इतना सुंदर, भगवान की कृपा से जनता की सेवा करता है। यहां तक बतावे कि रोजाना उनके दरवाजे अब संत ऋषि जानो आते हैं। ऋषि जनो आते हैं। राजन उनका स्वागत करते, राजन उनका स्वागत करते, नाना विधि प्रेम लगाते हैं। जय हो।
महामती जनता की सेवा कैसे कर रहे हैं। भूखा है कोई भोजन दिया जा रहा है। आदेश कर दिया सेवकों को, हमारे राज में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। ठंडक का समय आया तो क्या करें। आज भी बड़े बड़े राजा लोग देखा होगा नैमिष में आते हैं, कंबल बांटते हैं। राजा हर प्रकार से सेवा करते हैं। कोई गरीब है, कन्या की शादी करने जा रहा है, कन्या की शादी में धन लगाते हैं। और कन्या दान से बढ़कर के दुनिया में कोई दान है ही नहीं भैया। और कन्या उसके घर में आती है जो बड़ा सौभाग्यशाली होता है, कन्या उसके घर में आती है। प्यारे भाइयों, महाराज महामती और उनकी पत्नी दोनों का नियम था, जब तक संत ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा लेते थे, भोजन नहीं करते थे। सारा प्यारे सज्जनों राज खुशहाली से अपना समय व्यतीत कर रहा है। और राजा जो अगर जनता की सेवा न कर पाया तो उसे होगा क्या बतावें। स्वामी जी कहते हैं, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, कोई न पावसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है और राजा नरकगामी होता है, लेकिन राजा ऐसे हैं नहीं भैया। जनता बड़ा खुशहाल, लेकिन परमात्मा की मर्जी कोई जान नहीं सकता आगे होगा क्या, ये किसी को खबर नहीं है। प्यारे सज्जनों, आगे क्या होगा किसी को खबर नहीं है। कि हम बड़ा सुख से आराम से रोटी दाल खा रहे हैं तो जिंदगी भर मिलती जाएगी, ये भी गारंटी नहीं है। हम बड़ा स्वस्थ हैं, ये कोई गारंटी नहीं कि जीवन भर स्वस्थ ही रहेंगे। हमारे पैसे की कमी नहीं है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि बराबर तुम्हें पैसा मिलेगा ही। अगर दुख मिला है तो सुख में प्यारे सज्जनों मिलेगा, और सुख मिला है तो हो सकता है कभी भैया दुख भी झेलना पड़े। प्रातः काल उठ करके प्यारे सज्जनों राजा क्या करते हैं, वही नियम हम आप लोगों को करना चाहिए। क्या, प्रातः काल उठो, चाहे अपने बिस्तरा पर जमीन पर लेटे हो, चाहे चारपाई पर लेटे हो, चाहे तख्त पर लेटे हो, चाहे बेड पर लेटे हो, भगवान से निवेदन कर लो। गृहस्थ आश्रम की सबसे बड़ी पूजा बता दें, क्या करते थे महाराज। सरकार आज का दिन और दे दिया, क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। आज का और दिन दे दिया। प्रभु थोड़ा संतोष करो और भगवान को सुबह सुबह धन्यवाद दो। महाराज एक बढ़िया रहने के लिए घर दे दिया, एक परिवार दे दिया, स्त्री है, बच्चे हैं, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दे दिया। महाराज बहुत कुछ किया आपने, मुझे मानव शरीर दे करके इतना कर दिया। महाराज कहते हैं, सुबह उठ करके भगवान को धन्यवाद दो। ए प्रभु, मेरे दाता तूने और बहुत कुछ दिया है। प्रातः काल उठ करके भगवान को प्रणाम करके और आराधना कर लो, तुम्हारी पूजा शुरू हो गई। मेरे दाता तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
कवि कहता है, कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया, ये आप लोग नियम बना ले, हम आप लोग सभी ये चारपाई पर जगते जगते राम का नाम बोलो, अब पूजा शुरू कर दो। मेरे तात तूने बहुत कुछ दिया है, मेरे तात तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्यारे सज्जनों, शुक्रिया धन्यवाद तो दे दीजिएगा। और निवेदन है प्रभु के पावन दरबार में, याद रखना प्यारे भाई, एक कई लाइन बताएंगे क्योंकि कथा है बड़ी, और कथा की तरफ ध्यान देना है। प्रार्थना कर दो सरकार, आज का दिन जो दिया है, आज हमारे द्वारा जो कार्य हो वो अच्छा ही कार्य हो। मैं अपने खेती का कार्य कर सकूं, अपनी दुकान ईमानदारी के साथ में चला सकूं। प्रभु हमारे हाथ से कोई अपराध न होने पावे, आज का दिन और दिया है, कोई पाप न होने पावे। हमारी बुद्धि शुद्ध रखना, मेरे अंदर कोई गलत भावना न बनने पावे। मेरे दाता तूने बहुत कुछ दिया है, हो भैया, मेरे दाता तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राजा का यही नियम था कि प्रभु आज का दिन दिया है तो जो कार्य करोगे, तो सुनो, कब कर्म पूजा मानी जाती है? जैसे कार्य करोगे तो याद किसकी रहेगी? मैंने सुबह प्रभु से निवेदन क्या किया है कि हमसे कोई अन्याय न होने पावे, तो आपके दिल में विचार गंदे आएंगे नहीं। अपना कार्य करोगे, खेती करते हो खेती का कार्य करने लगे, दुकान करते हो दुकान का कार्य करने लगे, सर्विस करते हो सर्विस करने लगे। और भैया सारा वो कर्म तुम्हारा हो रहा, तुम्हारी पूजा हो रही है। कब? रामायण में लिखा है। क्या लिखा है रामायण में? करते कर्म करो विधि नाना,
बढ़िया बात परमात्मा ने याद करा दिया है, कर्म ही पूजा है। लोग कहते हैं ना, तो जो कार्य करोगे, करते हैं कर्म करो विधि नाना। अरे भगवान कन्हैया दुनिया वालों को सीख दे गए। दुर्योधन प्यारे सज्जनों खूब खजाना लुटाया, यज्ञ में बदनामी हो जाए धर्मराज की, सब काम बांट लिया। लेकिन भगवान ने क्या किया था यज्ञ में? भैया यजमान जी, भगवान कन्हैया ने उस यज्ञ में कौन सा काम लिया था? कहने लगे हम पत्तल उठाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। करते हैं कारम करो विधि नाना, करते हैं कारम करो विधि नाना, और मनोराथ हो जहाँ कृपा निधाना, मनोराथ हो जहाँ कृपा निधाना। तब तुम्हारी जो प्यारे सज्जनों पूजा हो जाएगी। जो कार्य करोगे, करते कर्म करो विधि नाना, मनु राखो जहां कृपा निधाना। अपना खेती का कार्य कर रहे हैं, प्रभु मन कहाँ लगा है? कहाँ लगा मन है? प्रभु से। माताएं बहनें रोटी सेक रही हैं, प्रभु से मन लगा है तो गुनगुना रही है। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो कुछ माताएं बहनें होती थी, जो बेचारी गरीबी नहीं, छोटे परिवार की, वो हाथ वाली चक्की चलती थी, बुजुर्ग लोग जानते हैं भाई, गाती थी तो भगवान के भजन गाती थी। उनका काम भी हो रहा है और भगवान का भजन भी हो रहा है। तब कर्म पूजा मानी जाएगी, तब तुम्हारा कर्म वही पूजा हो गया। कर्म ही पूजा है भैया। महावती का यही नियम प्रात काल उठते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, सरकार हमारे शरीर से कोई अपराध ना होने पावे, अन्याय ना होने पावे, और किसी आत्मा को दुख न पहुंच पावे। अगर मेरी आत्मा से दुख पहुंच गया तो सुनो होगा क्या भैया। अगर तुमने किसी के दिल को दुखा दिया, किसी की आत्मा को दुखाया है, तो समझ लेना तुमसे बढ़कर के दुनिया में कोई पापी है ही नहीं। सबसे बड़ी पहचान ये है। लेकिन ए भैया, अब ये तो बड़ी मुश्किल है, परमात्मा ही जाने। हम कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, कौन कर पाएगा? दूसरे की आत्मा को प्रसन्न, दूसरे को ठेस न पहुंचे। लेकिन भाई मेरे, आजकल सब परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से तो बात और है और हृदय से तो बात कुछ और है। आचार्य जी बैठे हैं, अरे वाह भाई आचार्य जी, बड़ा आपका सुंदर काम है। और उसके बाद में अंदर इतना बढ़िया पंखा लगा है कैंचीदार। ठीक है, देखा जाएगा किसी दिन तुम्हारा जो चमत्कार फैला है समाज में, उसके पीछे 50 षड्यंत्र से जा रहे हैं। लेकिन राजा महामती, धर्मवान राजा बेचारा सारा जीवन गुजार दिया परस्वार्थ में। क्यों भैया? परहित सारी से धर्म नहीं भाई, परहित सारी से धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं अधमाई।
से बढ़ करके कोई धर्म दुनिया में नहीं है। राजा का सारा जीवन पर स्वार्थ में गया। धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है भैया, और बुढ़ापा जब आ गया तो हुआ क्या? अब बुढ़ापा प्यारे सज्जनों कोई गारंटी नहीं सबको बुढ़ापा ही आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। पता लगा है बच्चे का जन्म होता है, और भैया जन्म होता है और उसके बाद 2-4 दिन में पता लगा है इस दुनिया से विदाई हो गई। कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई भरी जवानी में, कोई वृद्धावस्था में जाना तो पड़ेगा। अब बुढ़ापा की अगर सोचो, याद करो कि चलो ठीक है बुढ़ापा में हम भगवान का भजन करेंगे। जैसे किसी से कह दो भैया एक काम करो, थोड़ा बहुत ध्यान भगवान का भी दे लिया करो, बोले अब ही कुछ नहीं बिगड़ा है, पुत्रों की शादी हो जाए उसके बाद में भजन करूंगा, कोई काम ही नहीं है, भजन के अलावा कोई काम ही नहीं है। शादी हो गई। प्यारे सज्जनों, परिवार में आगे विघटन बढ़ गया, क्योंकि माया ज्यादा बढ़ रही है ना, और माया के विषय में बता चुका हूं, कई कैस्टों में आप लोगों ने सुना होगा। प्यारे भाई, राजा को एक तो आया बुढ़ापा, और एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? जलवृष्टि नहीं हो रही है नगर में। साल प्रदेश में प्यारे सज्जनों सूखा पड़ गया। राजा जितना अन्न संचय किया था, इकट्ठा किया था भंडार में, जनता में बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं। आखिर में कहां तक करें क्या? अगर बारिश न हो, हम अपने में फूले नहीं समाते हैं, अरे हमने तो समरसेबुल बनवा दिया, और बारिश ना हो तो प्यारे सज्जनों जब पृथ्वी में जल ही नहीं बचेगा तब होगा क्या? ये समरसेबुल क्यों अब चले हैं? ये प्यारे सज्जनों बारिश की वजह से छोटे छोटे नल पानी बंद देना कर दिया, समरसेबुल बन गया। और बारिश ना हो तब क्या होगा? एक कैसेट में हमने गाया है सुबर्ता और यमराज प्रसंग में, एक लाइन सुना देते हैं। तो भैया ये शरीर ना ये मेरा ना ये तेरा, और मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि है उसकी, है सब उसी महान का, पानी उसका भूमि है उसकी, है सब उसी महान का। किसका है भैया? बोल दो जयकारा, बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये पावन धाम ये संसार, ना ये मेरा ना ये तेरा, ना ये मेरा ना ये तेरा, मंदिर है भगवान का। जो भैया पानी उसका भूमि है उसकी, है सब उसी महान का, पानी उसका भूमि है उसकी, है सब उसी महान का। अरे सब परमात्मा का है। अब हो क्या गया? जलवृष्टि नहीं हो रही है। जरा ध्यान देना मेरे भाइयों, 1-2 वर्ष नहीं, धीरे 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 समय लगभग में कितना व्यतीत हो गया? कितना समय व्यतीत हुआ कि 12 बरसों के सूखा से सब
जीव जंतु घबराए हैं। या 12 बरसों के सूखा से 12 बरसों के सूखा से सब जीव जंतु घबराए हैं। दौड़ते भागते राजा के, दौड़ते भागते राजा के दरवाजे पर सब आए हैं। रक्षा करो, जलवृष्टि नहीं हो रही है, सारा संसार भूखों मर रहा है, पक्षी प्यास के मारे तड़प रहे हैं, नदियों में जल नहीं बचा है, नालों में जल नहीं बचा है, तालाबों में जल नहीं बचा है, बस पक्षी तड़प करके मर रहे हैं। हाय हाय, भगवान क्या होने वाला है, कैसी ये सजा दिखाई है। बोलो तो आकर जल्दी से महाराज, बोलो तो आकर जल्दी से, हम में कमियां क्या आई है। त्राय कर रही है। इधर प्यारे सजनों, राजा का बगीचा भी धीरे धीरे सूख रहा है। वहां पर न मालूम कितने पक्षी रहा करते थे बगीचे में, क्योंकि राजा का नियम था पक्षियों को सुबह सुबह दाना डालते थे, अट्टालिका पर बगीचे में दाना डालते थे। प्यारे सजनों, आज भी हमारे जितने श्रद्धालु भक्त हैं, चींटियों को देखा आटा डाल दिया, भंडारा हो गया तुम्हारा, तुम्हारा भंडारा हो गया। भैया, किसी भूखी आत्मा को अगर भोजन खिला दिया तो इससे बढ़कर के प्यारे सज्जनों कुछ आपके लिए है ही नहीं। अब जीव जंतु पक्षी जितने रहे थे, कोयलियां बढ़िया 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 बोल सुनाया करती थी उस बगीचे में, कितना बढ़िया लगता था जब कोयल बोलती है, और बात वाणी की ही होती है भैया। कौवा बोला कोयल से, और हम तुम एक ही रंग, ए जी हमारो तुम्हारो रंग एक ही, अंधेरिया रात तुम बह जाओ ना ढूंढे मिली हो ना हम मिलीबो, लेकिन कारण क्या है, तुम सबको प्यारी लगो और हम ही कर रही सब तंग। ये मामला क्या है, रंग हमारा तुम्हारा एक ही है। तो प्यारे सज्जनों, बता दें आप लोगों को, सिर्फ बात वाणी की ही है। अगर समाज में सम्मान पाना चाहते हो तो सम्मान पहले कीजिएगा। अगर अपने को दादा कहलवाना चाहते हो तो छोटे बच्चे को भैया कहना पड़ेगा, बेटा कहना पड़ेगा। कोई आवश्यकता है, कोई आवश्यकता है, बुला लो बेटा, इधर आओ, चले जाओ बेटा, पूजा करने जा रहे हैं, माचिस नहीं है, दुकान से माचिस ला दो आकर के, चला जाएगा। और उसी से प्यारे सज्जनों वही जबान है, और जबान से क्या बोले वही जुबान से निकले, बोले उरे इधर आना,
बताओ, जो आना चाहेगा आएगा। मेहमान आए, आराम से सुंदर बिछौना लगा दिया। सिर्फ वाणी की बात है, वाणी की बात बिठलाया सुंदर। वाह, मेरा कितना सौभाग्य है, आपके दर्शन हो गए महाराज। भोजन का समय है, प्रसादी पालो। चल करके भंडारा तैयार है। अतिथि देवता, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है देवता के समान होता है। अरे भैया, अभी तो भोजन करके आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा करो, ये कमल रूपी चरण हमारी रसोइया तक लेकर के चलो और भोग लगा दो, मैं धन्य हो जाऊं, प्रसाद पालूं। महाराज प्रसाद पालूं। अगर नहीं भूख है तो एक रोटी चल करके जरूर खाएगा, और भूखा व्यक्ति हो उससे कह दो, ए भैया भोजन तैयार है, चलो भक्षले चलो। भक्षना माने भी खाना है, लेकिन प्यारे बात में अंतर है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, कहते एक बूढ़ा मैया बेचारी आई, कहने लगी वशीकरण बना लेते हो। तो हमने कहा ना 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 भाई, हमें ज्ञान नहीं, जो कुछ टूटा फूटा है भगवान का भजन करता हूँ, बाकी कुछ ज्ञान ना, मैं कोई कथाओं का ज्ञान रखने वाला हूँ, ना वेद पुराणों का ज्ञान रखने वाला हूँ। टूटी फूटी वाणी से जो कुछ परमात्मा थोड़ी बहुत बुद्धि देते हैं, उसी से हम भक्तों का सेवा सम्मान करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो हमने कहा मैया वशीकरण बनवाना क्यों चाहती हो? तो बोली बतावें, हमारी बहुरिया ऐसा करें, हमको अच्छी तरीके से भोजन दे और थोड़ा नीके बोले, बिल्कुल ऐसा बोलत है मालूम पड़ता का दिखाई से। तो हमने कहा कैसी बहुरिया चाहती हो? कहा बिल्कुल सीता जैसी, बिल्कुल सीता जैसी। मैंने उनको देखा, मन में विचार किया, बनी सूपनखा घूम रही है और सीता जैसी बहू, अगर सीता जैसी बहू चाहती हो तो तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर राम जैसा पुत्र चाहते हो तो तुम्हें दशरथ बनना पड़ेगा। अगर समाज में सम्मान चाहते हो तो वशीकरण ऐसा आप लोगों को बतावें, कभी चक्कर में मत पड़ना। कोई कोई लोग कहते भैया 11,000 रुपए लाओ, बताओ तो उन बस में हो जाए। लोग ठग जाते हैं आचार्य जी, ऐसा है, लोग ठग जाते हैं। लेकिन मैं रियल में आप लोगों को बता दूं कि वशीकरण है क्या। केवल मीठे वचन से और सुख उपजति चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, तजी दे वचन कठोर। बस अपनी बाणी में मिठास लाओ। कौआ बोलता है, कहता लोग भगा दो, और कोयल बोलती है तो ज्यादा नहीं, एक लाइन लिख दिया है कवियों ने, सुना देते हैं। कोयल बिन बगिया सुनी लागे, कोयल बिन बगिया। सब लोग बड़े ज्ञानवान बैठे हैं ना, क्योंकि वक्ता से श्रोता ज्ञानी होता है। आप लोग महान ज्ञानवान हैं सब लोग। कौआ बिना बगिया सूनी लागे, किसी ने अगर कहा हो बता दो भैया। सूनी लागे, हाँ सूनी लागे, सूनी लागे हाँ। कोयल बिन बगिया सुनी लागे, कोयल बिन बगिया।
दाना और ए बिरन बिन रखिया सुनी लागे बिरन बिन रखिया सुनी लागे। अब राजा की फुलवारी सूख गई, पक्षी धीरे 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 भूख प्यास से तड़प तड़प करके वहां से चले गए। अब भैया उस बगिया में बचा कौन? पेड़ सब लगभग सूख गए हैं, जलवृष्टि नहीं हुई है ना। एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई। हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। तो हंसनी ने अपने हंस से कहा, पिया आज कई दिनों से मैं भूखी हूं और प्यास के मारे मेरी जुबान सूख रही है। कहा थी हंसिनी हंस से, अरे सुनो पिया चितलाए, यही नगरी को छोड़ के चलो दूसर ठाव बनाए। हंसनी कहने लगी, स्वामी एक काम करो, इस नगर को छोड़ दो और सूखा पड़ गया है। अब ऐसा करते हैं, कहीं बहुत दूर चलते हैं तो जिंदगी तो बच जाएगी। कोई पक्षी अब इस बगिया में नहीं है। हंस समझाने लगा। हंस कहने लगा, सुनो देवी बात तुम्हारी तो सत्य है कि बगिया में चले जाएंगे। अब यहां पर लोग तो मतलबी निकले, जितने पक्षी थे राजा दाना रोज चुगाते थे, रोज पानी पिलाते थे और साथ ही साथ में बड़ी देख रेख हम लोगों की करते थे। आज संकट आया है राजा पर, तो ये नियम नहीं है कि संकट के समय में अपने राजा को छोड़ दें। हाँ, अगर दुख पड़ा है तो दुख भाई उठाएंगे। सुख था तब तक साथ रहे, बगिया में रहे। लेकिन समझाती है हंसनी, पिया अगर नहीं चले तो ठीक है, आप रुके बगिया में। मेरी अब तब टूटने वाली है। कछुक देर में हम मरी जई है। भैया आप लोग ध्यान इधर दीजिएगा, उधर तो भैया अपने कार्य में लगे हैं, लेकिन आप लोग अपने कार्य में लगो। ध्यान भटक गया तो फिर कथा भटक जाएगी, फिर बीच में बात कट गई, फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए भवानी को भोले बाबा जब कथा सुना रहे थे तो भोले बाबा ओर से नजर हटा करके भवानी ने आसमान की तरफ कर दिया था, बस कथा में बाधा पड़ गई। तो आप लोग ध्यान, श्रोता जब तक वक्ता की तरफ ध्यान नहीं देता है, समझ लो उसका तार ठीक प्रकार से जुड़ा नहीं है, उसकी लाइन गड़बड़ है। कछुक देरों में हम मरी गई है।
क्षण बचे मेरे दम नहीं रही है, कछु कहते में हम मारी गई है, कछु कहते में हम मारी गई है। और बताएं स्वामी साथ नाही दही पई है, स्वामी साथ नाही दही पई है। जय हो। अब जब मरने की बात बता दिया, क्योंकि मेरा अब मन इतना परेशान है, घबरा रहा है, मेरी जान निकल जाएगी। हंस ने विचार किया, हमारी हंसनी मर गई तो हम तो अकेले रह जाएंगे। चलो ठीक राजा, मुझे क्षमा करना, आपत्ति काल में साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन पत्नी की बात से मैं मजबूर हूं। क्यों भैया? 4 लोगों की पहचान होती है आपत्ति काल में। धीरज धारा मम्मी दयालु नारी, जब संकट आवे 4 लोगों की पहचान। धीरज धारा मम्मी दयालु नारी, आपद काल पर रखिए चारी। में 4 लोगों की पहचान। नंबर 1 में धीरज। धीरज को नहीं खोना चाहिए। अगर कार्य बिगड़ा है तो प्रयास करते रहो, बन जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। मान लिया खेती करते हो, 1 साल नुकसान हो गया, अब खेती करना ही बंद कर दोगे, आगे क्या होगा? प्रयास करते रहो, आज हानि है कल लाभ मिलेगा, लाभ मिला है तो कभी हानि मिलेगी। उसके बाद में धर्म, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। पिता का धर्म पुत्र के प्रति क्या है, पुत्र का धर्म पिता के प्रति क्या है, पत्नी का धर्म पति के प्रति क्या है, और पति का धर्म पत्नी के प्रति क्या है, भाई का धर्म भाई के प्रति क्या है, गुरु का धर्म शिष्य के प्रति क्या है, शिष्य का धर्म गुरु के प्रति क्या है। अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 3 में मित्र। मित्र की भी पहचान होती है। जब संकट आता है वैसे कोई बात कह दे, ये भैया कभी आजमा करके देख लेना, कभी देख लेना, हमारे कोई कभी नहीं है। अगर कोई बात बन गई, तुम्हारा अगर पसीना बह दिया, आपका पसीना बह गया, तो मैं खून बहाने के लिए तैयार हूं। और प्यारे सज्जनों की बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बन जाते हैं लाख रिश्तेदार, बन जाते हैं लाख रिश्तेदार, जब जर पास होता है और टूटता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। इसलिए मित्र की पहचान हो जाती। और नंबर 4 में है नारी। अगर नारी दुख सुख में साथ देती है तब तो सच्ची है नारी, तुम्हारी गृहिणी है, लक्ष्मी है, देवी है। और अगर पता लगा दौलत की कमी से या शरीर में कोई बीमारी आ गई, पति अस्वस्थ हो गया, कमजोर हो गया, अंगहीन हो गया, पत्नी ने विचार किया अब क्या करेंगे, अब चलते हैं, साथ छोड़ दिया, तो 4 लोगों की पहचान। क्षमा प्रार्थना करता है हंस, और राजा की बगिया से हंस हंसनी उड़ चले, उड़ चले। भैया हुआ क्या? दोनों आसमान मंडराई, दोनों आसमान मंडराई, एक नगरी ढींग पहुंचे जाई।
काफी दूरी पर उड़ते उड़ते चले गए और जाकर के प्यारे सज्जनों एक तालाब देखा। वहां पर जल तो नहीं था भैया, कीचड़ भरा है और उस तालाब के अंदर है क्या, एक कछुआ। और कछुआ अपना मुख ऊपर को उठाए है। पक्षी हंस हंसनी दोनों ने देख लिया। स्वामी स्वामी जरा धीरे उड़ो, धीरे धीरे चलो। का क्यों? का शायद दो मोती चमक रहे हैं। ऐसा करते हैं, एक आप खा लो और एक मैं खा लूंगी, कुछ तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन वारे परमात्मा, बड़ी लीला क्यों भैया? समय ऐसा आया, समय जाना नहीं जा सकता है। अब होगा क्या बारे समय, क्यों बतावे कि समय समय की बात और समय पर बरसती पानी और समय बदली जब जाती मूर्ख बन जातो ज्ञानी। समय का फेर है। हंस और हंसनी, वो बेचारा कछुआ ऊपर को मुख उठाए है, दोनों आंखें चमक रही है। हंस और हंसनी गए, मोती समझ करके क्या किया, ये भैया गजब हो गया कि दोनों ने जब चोंच चलाई, कछुआ तब ही गयो घबराई। सुनना मेरे भाई, वारे होनी, दोनों ने जब चोंच चलाई, दोनों ने जब चोंच चलाई, कछुआ तब ही गयो घबराई। कछुआ रोने लगा, अरे कौन दुष्ट मेरी दोनों आंखों को फोड़ दिया। हाय हाय, अब तो बड़ा गजब हो गया। सज्जनों, हंस हंसनी ने सोचा बड़ा अपराध हो गया। एक तो राजा के साथ में धोखा करके चले आए, ये तो कछुआ अंधा हो गया। कछुआ रोने लगा, अरे आप लोग कौन हैं भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरी आंखें क्यों फोड़ दिया? बात क्या थी? मैं बहुत वैसो परेशान था, कीचड़ में धसा था, निकल नहीं पा रहा था, इसलिए मुख बचाए रखा था, कीचड़ के ऊपर मुख रखे थे, बाकी चल नहीं पाता था, इतना कीचड़ में धस चुका था। भगवान किसको भेज दिया, मेरी दोनों आंखों को फोड़ दिया। हंस और हंसनी का कलेजा फटने लगा। अब क्या होगा भैया? कछुआ, हमसे बड़ा अपराध हो गया, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मेरा धर्म बनता है। अब तुम्हें आंखें तो मैं दे नहीं सकता हूं, कोई भगवान तो हूं नहीं जो अभी अंतर्यामी नहीं हूं जो आंख तुम्हारी फिर से आ जाए, लेकिन अब जीवन मैं तुम्हारे साथ में व्यतीत करूंगा और तुमको कीचड़ से निकालूंगा और कीचड़ से निकाल करके तुम्हें तुम्हारे खाने की व्यवस्था, तुम्हारे रहने की व्यवस्था अब मेरी जिम्मेदारी में है, ये मेरा परम कर्तव्य बनता है। उबारे होनी क्या बतावे, हुई है सोई जो राम रचिरा था, हुई है
आई सोई जो राम रची राखा, वो करी तरक बढ़ावे साथा। परमात्मा को मंजूर है। प्यारे होनी क्या किया, कहां पर ले गई कछुआ को। प्यारे सज्जन दोनों ने क्या किया, निकाला चोंचों से और उस कीचड़ से निकाल करके क्या किया, कहने लगे अब तो हमारे साथ में चलो। मैं भी पानी के लिए तरस रहा था, परेशान था, अब मैं तुमको लेकर के चल रहा हूं साथ में। कछुआ कहने लगा भैया हंस हंसनी हम कैसे चल पाएंगे, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है और चाल आप जानते हो हमारी कितनी धीमी है। प्राइमरी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कछुआ और खरगोश की दौड़, जो धीरे धीरे चलता रहता है वो मंजिल को पार हो जाता है। हंस और हंसनी ने कहा घबराओ मत, ऐसा है एक कार्य करो, एक कार्य करो, मैं एक लकड़ी लाता हूं, एक तरफ चोंच में मैं दाबूंगा और एक तरफ हमारी पत्नी दाबेगी, यानी एक तरफ हंस एक तरफ हंसनी, और बीच की लकड़िया में तुम मुख से लकड़ी पकड़ लेना और मैं उड़ान भर दूंगा, जहां चलूंगा वहीं पर आपको ले चलूंगा, सेवा करूंगा। प्रभु सरकार ये क्या किया, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भगवान से निवेदन करो मेरे भाई, सब लोग मीठी मीठी ताली बजा लीजिएगा। भगवान लेकर के आए हैं आप लोगों को सत्संग में, और कुछ लोगों को कहां पहुंचा दिया, कोई तो खेत में है, कोई हॉस्पिटल में है। ओहो जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। सुन रहे किसकी मर्जी है, जरा बोलो भगवान की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। जैसे रखोगे प्रभु की, जैसे रखोगे प्रभु की वैसे रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। भैया क्या किया,
एक तरफ उस हंसिनी ने लकड़ी को चोंच से दबा लिया, एक तरफ हंस और बीच में कछुआ मुख से लकड़ी को पकड़ लिया और प्रभु का स्मरण करते हुए उड़ान भर दिया। कछुआ को लेकर के जा रहे थे, लेकर के जा रहे थे, लेकिन ए भैया अब जरा होनी तो देखो। धीरे 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 एक जंगल को पार कर रहे थे। जंगल को एक जंगल जब पहुंची आई, एक जंगल जब पहुंचे जाई, क्या देखा विधना ने दियो खेल रचाई। लेकिन उस जंगल में क्या बतावे, वारे भगवान की लीला, परमपिता परमात्मा की लीला कोई समझ नहीं सकता है कि तब ही आग और विपिन लगी जाई और वाही समय की घड़ियां आई। कौन सी पोजीशन में रहेंगे, हमारे ऊपर क्या बीतेगा, हम कौन सी ठोकर खाएंगे, हमारे ऊपर क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, किसी को खबर नहीं है। वो जंगल को पार कर रहे थे हंस हंसनी, आग लग गई, धू धू करके जंगल जलने लगा। सर्प पक्षी जानवर चल रहे हैं, अब तो दुर्गंध आने लगी। कछुआ बोला, अरे भैया तुम लोग कहां लेकर के आए हो, बहुत बदबू आ रही है। हाय हाय, लकड़ी छूटी तब ही गिरी जाई। कछुआ बोला, इतने में लकड़ी छूट गई, लकड़ी छूटी तब ही गिरी जाई, अगन बीच में जरी गयो जाई। गजब हो गया, कछुआ जो ही बोला मुख से लकड़ी पकड़े था, नीचे गिरा, अग्नि जल रही थी, भस्म हो गया। हंस हंसिनी ने विचार किया, क्या किया जाए। हंसिनी कहती, स्वामी क्या किया जाए, क्या किया जाए। प्रभु कहां तक मुझे पहुंचा दिया, कहां था कहां से पहुंचा दिया। अब मुझे एक भरोसा है कि जिसका अन्न खाओ, जिसका नमक खाओ, नमक हरामी मत करो। राजा का मैंने नमक खाया था, राजा पर आपत्ति पड़ी, नगर छोड़ करके चले आए, तो कैसी दिक्कतों में ये जिंदगी पड़ गई। लेकिन कोई बात नहीं है, एक दिन मरना तो है। चलो जहां पर ये कछुआ मरा है, उसी जगह हम तुम जिंदा जलते हैं। ए भैया हंस हंसिनी तब चली गया, और प्रभु के मन तब भी समय भया। देखो भैया, एक पक्षी का हाल जरा सुनिएगा, कितना किसके लिए क्या किया। हंस हंसिनी तब चली गया, प्रभु के मन तब भी समय भया।
हंसनी प्यारे सज्जनों क्या करते हैं, क्या करते हैं, अभी चला देना। प्यारे सज्जनों क्या बतावें, हंस हंसनी चल गए और जल गए। भगवान की कृपा तो देखो, वही अगले जन्म में प्यारे सज्जनों हंस हंसनी क्या बने, एक संत बने जिनका नाम क्या है, उद्यालक मुनि महाराज। और वो हंसनी कौन बनी, ध्यान से सुनना, हंसनी कौन बनी प्यारे सज्जनों, चंद्रकला। पति पत्नी दोनों भगवान की भक्ति में लगे हैं, जंगल में प्यारे सज्जनों समय व्यतीत कर रहे हैं। प्यारे भाई सब कुछ होते हुए अब उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ए भैया सुनो मेरे भाई सुनो, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। पति पत्नी दोनों तपस्या करने लगे। तपस्या में 12 बरस बीती जब गया, उद्यालक मुनि महाराज को 12 वर्ष की तपस्या करते करते हो गया। 12 बरस बीती जब गया, ब्रह्मा के सब दर्शन भयउ। व्यतीत हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भक्तराज वरदान मांग लो, क्या चाहिए। निवेदन किया, सरकार आप की अगर कृपा हो जाए, आप तो भाग्य लिखते हैं, संसार का भाग्य लिखते हैं, भाग्य विधाता हैं, एक पुत्र मिल जाए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भक्तराज बतावे पुत्र तो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन अगर एक बात तुम्हें मंजूर हो तब तो बेटा तुम्हें मिल जाएगा। कैसे का सुनो, ज्यों ही बेटा का जन्म होए, दोनों की आंख चली जावे। मुख से नहीं देख सकते हो, जो ही जन्म प्रसव प्यारे सज्जनों प्रारंभ होगा, जो ही बेटा का जन्म हो, दोनों की आंख फूट जाए। यदि तुमको यह मंजूर लगे, यदि तुमको यह मंजूर लगे, तो तुमको बेटा मिल जाए। ध्यान से सुना मेरे भाई, का पुत्र तो मिलेगा, लेकिन पुत्र को तुम आंखों से नहीं देख सकते हो, काला है, गोरा है, कैसा है। जो ही प्रसव प्रारंभ होगा, आप दोनों की पति पत्नी की दोनों आंखें फूट जाएंगी। क्या किया उद्यालक मुनि महाराज, चंद्रकला कहने लगी, कोई बात नहीं सरकार, पुत्र मिल जाए। लोग निर्वंशी तो नहीं कहेंगे, ठीक है मुझे ये मंजूर है, मेरी आंखें चली जाएं। हाय हाय, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। आगे परिवर्तन समय खुशहाली के साथ में व्यतीत होने वाला है। देवी ने गर्भ धारण किया, धीरे धीरे 9 महीने का समय पूरा हो रहा है। देवी के द्वारा प्यारे सज्जनों अब प्रसव जो ही प्रारंभ हुआ, ए भैया दोनों की आंखें चली गया, दोनों की आंखें चली गया, बेटा का जब जन्म है भयऊ।
आया, क्योंकि कछुआ ने देखा नहीं था हंस हंसनी कैसे हैं। ब्रह्मा ने कहा उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे जो तुमसे दोष हुआ है उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जैसे कछुआ तुम दोनों को नहीं देख पाए, क्योंकि हंस बड़ा प्यारा होता है ना, सुनो, इसलिए तुम भी नहीं देख पाओगे। नाम क्या पड़ा? श्रवण कुमार। धीरे 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 प्यारे सज्जनों, श्रवण कुमार सयाने हुए हैं। एक दिन माता पिता से पूछने लगे, पिताजी एक बात बताओ, आप दोनों की आंखें नहीं हैं, ये आंखी मतलब क्या है? बचपन से ही नहीं थी या बीच में आप अंधे हो गए? माता पिता रोने लगे, भैया सुनो, आंखें दोनों की थी, हमारे भी और पत्नी की भी, लेकिन बेटा तुम्हारे लिए मैंने तुमको पाने की चाहत में मैंने अब आंख गंवाई है। करके बात ये बेटा की, सुन करके बात बेटा की, आंखें तुरंत भरी आई है। रोने लगे, अरे माता पिता आप धन्य हैं। प्यारे भाइयों, अब तो आगे किया क्या है? एक तरफ हंस मचा था, एक तरफ हंसनी, और बीच में कौन था? कछुआ। वो बेटा बना है। आज उसी दिन क्या किया? कांवर सजाया, एक तरफ माता को बिठलाया, एक तरफ पिता को। अंधे माता पिता को बिठला करके वही कछुआ बीच में मचा है कांधे पर, और प्यारे सज्जनों तीर्थ करा रहा है। बोल साचे दरबार की। एक लाइन से बोल देते हैं प्यारे सज्जनों कि पहले के सरवर मात पिता को, पहले के सरवर मात पिता को, और कांधे कांवर धार रहे, और आज के सरवर मात पिता को देखो ठोकर मारे रहे। आज के सरवर मात पिता को देखो ठोकर मारे रहे। समझ में आया? आखिर श्रवण कुमार ने माता पिता को कांवर पे बिठा करके क्यों घुमाया? जो कर्म करोगे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ए भैया, पहले के सरवर माता पिता को कांधे कांवर धारे रहे, के सरवर मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। एक लाइन और बता दे, पहले के भैया लखन लाल जी वन में प्रभु का साथ दिया, 14 बरसों तक जंगल में रह करके वनवास किया। ये भाई भाई में प्रेम था। पहले के भैया लक्ष्मण देखो प्रभु का वन में साथ
किया, 14 वर्षों तक जंगल में रह करके वनवास किया। और बताएं, आज नाम तो रखे जाते हैं भैया, लक्ष्मण नाम रख दो, राम जी नाम रख दो। आज के लक्ष्मण राम जी के, आज के लक्ष्मण राम भी जी के देखो गोली मार रहे। जाओ टक्कर हमारे हिस्से में था, एक का नाम राम एक का नाम लक्ष्मण, गोली से भाई को मार दिया। आज के भैया देखो गोली राम जी के मारी रहे। आज के सरवर मात पिता को देखो ठोकर मार रहे। सब लोग ताली बजाइएगा भैया, माताएं बहनें सब लोग ताली बजाओ, प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। इतना तो जयकारा जरूर बोल दो मेरे भाई। और पहले लक्ष्मण देवर सीता के थे माता सा हो, पहले लक्ष्मण देवर सीता को माता सम्मान दिया। पिता तुल्य प्रभु को है माना, साथ जंगल में साथ दिया। लेकिन भैया कभी लक्ष्मण ने भाभी नहीं कहा, क्योंकि सीता जी का जब हरण हुआ ऋषमुख पर्वत पर सीता के कुंडल मिले। सुग्रीव ने कहा महाराज देखो ये तो नहीं है। लक्ष्मण भैया ये देखो सीता के कुंडल है क्या? लक्ष्मण बोले महाराज कि मैंने तो चरण निहारे हैं और देखे माता के कान नहीं, और बिछुआ होते तो बतलाता इस कुंडल की पहचान नहीं। क्यों? कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तालियां क्यों नहीं बज रही हैं? हम जानते हैं आप लोग फिर को कथा में मस्त हो, लेकिन भैया तालियां तो बजा दीजिएगा। ज्यादा देर ठहरो राम, ज्यादा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। सबरी ने कहा था भगवान के लिए, और लक्ष्मण क्या कहते हैं महाराज बिछुआ होते तो बतलाता, बिछुआ होते तो बतलाता, और देखा माता के कान नहीं। भाभी एक भाभी भाभी आ जाए कितना दिक्कत है, तो भाभी है। देखे माता के कान नहीं, और सुनो, 14
सरकारी अब क्या बतावें, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। राम जी कहने लगे क्यों? कहा सुनो, मैंने सीता के चेहरे की तरफ कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने। हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। और एक लाइन वही आ जाओ, पहले के लक्ष्मण सीता जी को माता का सम्मान दिया, प्रभु के साथ में रहकर देखो जंगल में वनवास किया। लेकिन आज के लक्ष्मण देवर भाभी, आज के लक्ष्मण देवर भाभी संग में भावर डाल रहे। दद्दू मरी गए हुई जाए चाई माई का है चक्कर में पड़ी हो। पहले के श्रवण मात पिता को, पहले के श्रवण मात पिता को कांधे कांवर ढाल रहे। और बताएं आज के लक्ष्मण भाभी के संग मंदिर भावर डाल रहे, आज के लक्ष्मण भाभी संग में मंदिर भावर डाल रहे, मंदिर भावर डाल रहे, मंदिर भावर डाल। प्रेम से बोलो श्रवण कुमार महाराज की। माता